बादशाह अकबर को बुद्धिमान लोगों से बड़ा प्रेम था। यही खास कारण था जिससे उसके दरबार में नवरत्न विद्यमान थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था और बादशाह अपने राज संबंधित कार्यों को खटाखट निपटा रहे थे। उसी के अंतर्गत एक दरबारी बीरबल को नीचे दिखाने के अभिप्राय से बोला, सहंसा क्षमा हो तो गुलाम कुछ अर्ज करे। बादशाह ने उसे बोलने की अनुमति दी। वह बोला, हुजूर, आज मुझे रास्ते में एक आदमी से अपने मालिक की अजीब वार्ता सुनने में आई। वह मालिक अपने नौकर से कह रहा था, तू मुझे किसी काम का नहीं जान पड़ता, कारण कि तू बड़ा मूर्ख है। नौकर को अपने मालिक की बात सुनकर चुप न रहा गया और उसने मालिक सेठ से बड़ी विनम्रता से बोला, सेठ जी, यद्यपि मैं आपका सेवक हूँ, परंतु फिर भी कहना पड़ता है कि आपको अभी तक मनुष्य की कीमत लगाना नहीं मालूम है। यदि आप कुछ भी विचार करते तो स्वयं सिद्ध हो जाता कि मैं आपके लिए कितना लाभदायक हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर मैं चक्कर में पड़ गया और कुछ भी हल न कर सका कि मनुष्य की क्या कीमत होती है। हुजूर, आपसे निवेदन करता हूँ कि निपटारा कराकर आप मेरे संदेह को दूर कीजिए। उसके ऐसे प्रश्न को सुनकर बादशाह विचार करने लगा, परंतु फिर भी कुछ निश्चित न कर सका। उसने सोचा, आज सेठ का नौकर कहता था, कल मेरा कोई दरबारी कह बैठे कि बादशाह क्या चीज़ है, वह तो हम लोगों के बैठाने से गद्दी पर बैठा है, तो फिर मैं उसका क्या जवाब दूंगा। अतएव इसी क्षण मुझे भी अपने मूल्य का निपटारा करा लेना चाहिए। बादशाह ने उस आदमी के प्रश्न को अपनी सभा में दोहराकर सभासदी से अपना मूल्य पूछा। लोग चकराए कि बादशाह के प्रश्न का क्या उत्तर देना चाहिए। इसी बीच एक वृद्ध पुरुष जो बीरबल से ईर्ष्या करता था बोला, हुजूर, इस उपस्थित जनता के बीच बीरबल की ही बुद्धि बड़ी तेज है, अतएव इसका निपटारा उसी के द्वारा होना चाहिए। वृद्ध की यह युक्ति बादशाह के मन में बैठ गई और बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बतला सकते हो कि मेरा मूल्य और वजन क्या है। बादशाह का प्रश्न सुनकर बीरबल विचार पूर्वक बोला, हुजूर, यह जौहरियों का काम है, क्योंकि मूल्य लगाना वे ही जानते हैं। यदि हुक्म हो तो मैं शहर के तमाम जौहरी, सर्राफ और साहूकारों को बुला लूं। वृद्ध की मंशा बीरबल को फंसाने की थी, परंतु बीरबल ने अपनी बुद्धि के बल से उसी को फंसा दिया, क्योंकि वह भी जौहरी ही था। बादशाह के हुक्म से नगर के सब जौहरी, सराफ और साहूकार बुलवाए गए। वे सब इस आकस्मिक बुलावे से बहुत घबराए हुए थे। बीरबल बोला, नगर जौहरियों, सराफ तथा साहूकारों, आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि आप लोग मिलकर बादशाह का वजन और मूल्य निश्चित करें। यह सुनकर वे जौहरी अचरज में पड़ गए। किसी की समझ में न आया कि बादशाह का मूल्य और वजन कैसे निश्चित किया जाए। अंत में उनका सरदार गिड़गिड़ाता हुआ बोला, हम आपके बुलावे पर तुरंत भागे चले आ रहे हैं, जिस कारण हमारा हृदय भय विह्वल हो रहा है। हमको कुछ देर की मोहलत मिले तो हम एक जगह अलग बैठकर आपस में विचार कर उत्तर दे। बादशाह ने उस सरदार की बात स्वीकार कर ली और उसकी मदद के लिए बीरबल को भी उसके साथ भेज दिया। बीरबल उनको लेकर एक अलग कमरे में चला गया। सभी ने मिलकर कोशिश की, परंतु किसी सिद्धांत पर अटल न हुए। बीरबल बोला, यह बात इतनी आसान नहीं है जो आसानी से हल हो जाए, इसलिए 15 दिन का वक्त है सभी के पास। 15वें दिन प्रातःकाल सब जौहरी बीरबल के मकान पर उपस्थित हुए और असरफी का तोड़ा लिए हुए बीरबल भी उनके साथ हो लिया। हालांकि बीरबल ने पहले से ही सभी जौहरियों को प्लान के बारे में बता दिया था कि क्या और कैसे करना है। उधर बादशाह भी 15वें दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। वह शहर के बाहर बाग में एक बड़ा तंबू खड़ा करवाया। वहां सभी सर्वसाधारण से लेकर बड़े बड़े सेठ साहूकार तक के बैठने के लिए अलग अलग स्थान मिले। 15वें दिन उसी बाग में ठीक समय पर दरबार लगा और तमाम लोग जमा होकर बैठ गए। तंबू के मध्य में बादशाह का सिंहासन था। उसके ठीक सामने जौहरियों को बैठने के लिए जमीन छोड़ी गई थी। बीरबल जौहरियों के दल से पहले पहुंचा। थोड़ी देर बाद जौहरियों का दल भी आ पहुंचा। सब लोग खाली स्थान पर बैठ गए और उनके मध्य असरफियों का तोड़ा रखा दिया गया। फिर क्या पूछना था, उसमें से प्रत्येक ने बोलना शुरू किया। कुछ देर बाद एक जौहरी बोला, मिल गई मिल गई मिल गई, जिस बात की तलाश थी वह मिल गई। इतने में उनका मुखिया उठा और उस असरफी को लेकर बादशाह के कदमों पर जा रखा।
लोगों की बड़ी प्रसन्नता हुई। बादशाह को एक तरफ विस्मय और दूसरी तरफ हर्ष हुआ। वह उस असरफी को अपने हाथ में लेकर बोला, क्या मेरी कीमत यही एक असरफी है? बूढ़े जौहरी ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया, जी हाँ, यही असरफी आपका मूल्य है और यही श्रीमान का वजन है। यह अन्य असरफियों से एक रत्ती बड़ी है, इस कारण इसके समान दूसरी असरफी नहीं है। हुजूर, हम प्रजागण साधारण असरफी हैं और आप इस बड़ी असरफी के समान हैं। बादशाह ने पूछा, तो क्या मुझ में और अन्य दूसरे मनुष्यों में केवल एक रत्ती का ही अंतर है? सर्राफों का मुखिया बोला, जी हाँ हुजूर, इसमें कुछ भी संदेह करने की बात नहीं है। आप में और आपकी प्रजा में केवल इतना ही अंतर है कि प्रजा आपके अधीन रहने के लिए बनाई गई है और आप प्रजा को अपने अधीन रखने के लिए। आप प्रजाओं में जिस प्रकार बड़े समझे जाते हैं, उसी प्रकार यह असरफी भी अन्य असरफियों में श्रेष्ठ साबित हुई है। आपके बैठने को ऊंचा स्थान मिलता है और प्रजा वर्ग को बैठने के लिए नीचा स्थान दिया जाता है। इन्हीं सब कारणों से निश्चित हुआ है कि यही असरफी आपका मूल्य है। जौहरी की उपरोक्त युक्ति भरी वार्ता सुनकर बादशाह गदगद हो गया और उसको उसके साथियों सहित अच्छा पुरस्कार देने की आज्ञा दी। जौहरियों का मुखिया पुरस्कार पाकर मन ही मन बीरबल को आशीर्वाद देता हुआ अपनी मंडली के साथ नगर को चला गया और सभा भंग हुई। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।